नमस्कार साथियों, टॉक्सिक मैथ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट आ गया है। 19 नवंबर से एग्ज़ाम है। तो अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मैथ में आपका 25/25 आए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टेस्ट। ठीक है, रिवीजन टेस्ट है ये। 1 से 25 तक आप बनाइए इसको और देखिए आपका कितना नंबर आ रहा है। फिर कमेंट सेक्शन में आप बताइए। डेली ये प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है सवाल में कि एक व्यक्ति, क्या दिया है सवाल नंबर 1 में कि एक व्यक्ति 2000 की राशि को 9.25% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त ब्याज क्या होगा। देखिए, इसमें जो भी एग्ज़ाम होगा सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, तो आप इसको हल कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 2000, रेट दिया हुआ है इतना और टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। तो फार्मूला आपको पता है, ब्याज का फार्मूला क्या होता है, पी गुना आर गुना टी बटे 100। पी गुने आर गुने टी बटे 100, ये फार्मूला तो सबको पता है। ठीक है, तो फार्मूले बैठाते हैं। 2000 हो गया, टाइम आर हो गया 9.25 और टाइम हो गया 4 ईयर बटे 100। कटाइए इसको, ये डबल जीरो ये डबल जीरो कट गया। 4 गुना 2 करेंगे, 4 दूनी 8, 8 को फिर गुना करेंगे, 25 अट्ठे 200, यानी डबल जीरो है तो ख़त्म हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा। और 9 चौक 36, नहीं 8 9 72 2 74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 740 आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये आरपीएफ का सवाल है। ठीक है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है कि फर्नीचर के तीन वस्तु को 15,915 में औसत मूल्य इतना दिया हुआ है। यदि इनके मूल्य का अनुपात 3:5:7 दिया हुआ है, तो सबसे महंगी वस्तु इसमें से ज्ञात करना है। देखिए 3:5:7 में दिया हुआ है और सबसे अगर महंगा का बात करें तो सबसे महंगा कौन होगा, ये 7 होगा। और तीनों का अनुपात यहाँ 15,915 दिया हुआ है। तो देखिए ये जो 15,915 दिया हुआ है, ये टोटल का वैल्यू दिया हुआ है। टोटल कितना है, 7 7 3 10 5 15। ये 15 का वैल्यू दिया हुआ है और हमें निकालना कितना है, 7 निकालना है, क्योंकि सबसे महंगा क्या है, 7 ही है। ठीक है, तो इसमें भाग दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 15 एकन 15, फिर 15 छके 90, फिर 15 एकन 15, कितना आ रहा है 7 एकन 7, 7 छक 42, बाकी 4 हो गया, फिर 7 एकन 7 74 27। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है। तो ए किसी काम को 6 दिन में करता है, यहाँ पर लिखेंगे ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और बी कितने में कर रहा है, 8 दिन में। सी उसको पूरा करने में ए बी द्वारा 7 काम करने के लिए समय के बराबर है, यानी सी जो काम कर रहा है वो ए बी के योग के बराबर है। ए बी जितना एक दिन में काम करेगा वो सी के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या पता है हम लोग को, देखिए 8 6 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 24 होगा। ये 4 बार में 1 4 मिनट हो गया बी का, 8 24 3 यूनिट। तो सी का कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का योग हो जाएगा, 4 3 कितना हो गया, सी का 7 हो गया। ठीक है, तो पूछा यदि बी और सी साथ में काम करें तो उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो बी का देखिए 3 यूनिट है, बी का कितना 3 यूनिट और सी का 7 यूनिट है, तो दोनों मिलकर बोल रहे हैं, तो 7 3 कितना हो गया 10। टोटल वर्क है 24 और दोनों मिलकर कितना करेगा, 7 3 10। तो भाग देंगे कितना बार में जाएगा ये, यानी 2 पंचे 10 और ये 2 से 12 बार में, यानी 12/5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, 12/5, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया है। ये देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी का CBT 2 में पूछा गया 2017 का सवाल है। ठीक है,
तो 2017 में सवाल पूछा कि देखिए क्या दिया हुआ है। एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2,000 रुपये निवेश करती है, तो 2 वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश यानी टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा 2 साल के लास्ट में। तो 2 साल के लास्ट में क्या हो जाएगा। अच्छा, आप लोग को एक चीज़ पता होगा क्या, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो पहले साल में नहीं लगता है, ठीक है। पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता है, दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज का ब्याज होता है। तो हम देखते हैं पहले प्रिंसिपल क्या है हमारा। प्रिंसिपल कितना हमारा 2,000 है, ठीक है। और पहले साल क्या हो जाएगा, ब्याज ही लगेगा। अच्छा, आपको पता होगा 5% का मतलब कितना होता है। 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। 1/20 जो लिखे हैं सबका अपना अलग अलग वैल्यू है। ये आपका हो गया प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। और ये हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया, और 20 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी 21 क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया आपका अमाउंट हो गया। तो हमें अमाउंट ही निकालना है ना। तो पहले वर्ष में क्या हो जाएगा अमाउंट बढ़कर, पहले 20 था, 20 से बढ़ क्या हो जाएगा 21/20 हो जाएगा ये, ठीक है। ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया। फिर दूसरे साल क्या हो जाएगा, ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो ये बढ़कर क्या हो जाएगा, देखिए 20 में 20 जोड़ेंगे, 20 40 एक कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। 41/20 ये हो जाएगा। कटाइए, देखिए कुछ कट रहा है, ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, फिर 2 जीरो इसका कट गया, और फिर 2 दूना 4 से कितने बार में जाएगा ये 5 बार में। गुना कीजिए इसको, 5 अगन 5, 5 दूना 10, 105, फिर गुना 41, ठीक है। अब इसको कीजिए तो 41 पंचे कितना हो गया 205 ना, बाकी 20, फिर 41 का जीरो, बाकी 20 के यहाँ पर जीरो लिखेंगे, बाकी 2, फिर 41 का 41, 41 2 43, 4305। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है। ये सवाल देखिए आरआरबी एनटीपीसी सिविल 2 में 2017 का सवाल पूछा गया है। 34 का 15% क्या होगा। मुझे लगता है ये आप लोग बना दीजिएगा। 34 का 15%, 34 का 15% क्या हो जाएगा, इसी तरह से निकालते हैं हम लोग। 15 चौके 60 और 15 तिया 45, 45 छो 51, डबल जीरो नीचे है तो कहाँ पर दशमलव आ जाएगा 5.1, नहीं कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये सवाल देखिए ग्रुप डी का सवाल है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। क्या दिया है सवाल में, सवाल एक बार पढ़िए देखिए। एक ट्रेन जो है 155 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ये 16 सेकंड में, और 195 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, ये 185 नहीं है सेकंड दिया हुआ, ठीक है, पार करती है। तो ट्रेन का औसत गति निकालना है, यानी स्पीड ही निकालना है, स्पीड ही निकालना है ना। स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या इसको इतना हल करेंगे, हम नहीं करेंगे, इसको हम शॉर्ट से बनाएंगे। तो डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे, देखिए ये डिस्टेंस लेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे 195 और 155 का। तो 195 में 155 का कितना बचा, 5 में 5 गया 0, 9 में 5 गया 4, और फिर टाइम का डिफरेंस देखेंगे, ये 16 सेकंड है और ये 18 सेकंड है। तो 16 कितना होगा, 16 2 18, 2 सेकंड का डिफरेंस है। और ये फिर क्या आ रहा है, ये मीटर पर सेकंड आ रहा है, इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारा किस में दिया हुआ है, मीटर पर किलोमीटर पर आवर में। तो 5 अट्ठे 40 और 2 चौके 8, 18 चौके 72, कितना आ रहा है 72 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है। एक समबाहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 9 डिग्री है, तो समबाहुभुज में भुजा की संख्या क्या होगा। इस तरह का सवाल देखिए अक्सर आते रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो भुजा की संख्या यानी n बराबर पूछा है, तो n बराबर क्या होगा 360 बटे बाहरी एंगल यानी एक्सटर्नल एंगल, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल।
तो कितना हो जाएगा 360। एक्सटर्नल एंगल बाहर एंगल कितना दिया 9, तो कितने बार में जाएगा ये, कटाएंगे तो 4 बार 40 बार में चला जाएगा ना, यानी एन का मान कितना निकला 40। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। देखिए ये आरबी एनटीपीसी 2016 का सवाल है, 2016 में पूछा गया है। एक बहुभुज के, कहाँ गया, एक बहुभुज के आंतरिक कोण का योग किसके बराबर होगा। देखिए इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होता है, n-2 गुना 180 होता है। कितना होता है, n-2 गुना 180, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये सवाल देखिए 2016 एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, सीबीटी 2 में। क्या दिया हुआ है सवाल में, एक वस्तु का विक्रय मूल्य में 8% तथा 16% के लाभ पर 3 रुपये का अंतर है, तो दोनों के विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। देखिए 3 रुपये ये इसका यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है तो इसका यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। पहले को 8% के लाभ पर बेचा है तो क्या लिखेंगे 108, और दूसरे को 16% के लाभ पर तो क्या लिखेंगे 116। कटा देंगे 27 चौके 108, और कितने बार में जाएगा ये, सॉरी ये कितने बार में जाएगा, ये 27 बार में जाएगा ना, 27 कर लीजिए इसको। ठीक है, और ये कितने बार में जाएगा 29 बार में, है ना, 4 से कटाएंगे तो कितना आ रहा है 27/29, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 मिनी बसें 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से चलती है। नहीं, 10-10 मिनट के अंतराल पर मिनी बस जो है 22 किलोमीटर पर आवर की आर से 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। ठीक है, तो घर के विपरीत दिशा से आ रहा है। एक व्यक्ति को कितने अधिक किलोमीटर चाल से चलना पड़ेगा ताकि 6 मिनट के अंतराल पर बस से मिल जाए। ये अब यहाँ पर देखिए लिख दिया अपोजिट डायरेक्शन, लिख दिया ना, तो अपोजिट डायरेक्शन जो लिख दिया है, तो देखिए 1 मिनट रुक जाइए, अब ठीक है, 22 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है 10 मिनट, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर देखिए 22 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है और 10 मिनट चल रहा है, ये तो 10 मिनट में इसको किलोमीटर घंटे में बदल देंगे, तो 10-60 से भाग देंगे, इतना दूरी तय करेगा बस 10 मिनट में। और दूसरी ओर क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो मान लेते हैं कि गाड़ी का चाल स्पीड नहीं 22 दिया हुआ है और व्यक्ति का मान लेते हैं x, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, और इसको चाहिए कितना 6-6 मिनट के अंतराल पर, तो टाइम 6 मिनट, इसको घंटे में बदल देंगे, 60 से भाग देंगे, और ये क्या होगा, दोनों का दूरी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए कुछ कट रहा है क्या, 60, ये 60, और भी कटेगा, 2 से कटाते हैं, 2 तिया 6, और इसको कटाते हैं 2 से, 11 बार में, ये कितना आ रहा है इधर 110 इक्वल टू, ये इसको गुना कीजिए 22 तिया 66 प्लस 3x, तो यहाँ पर 3x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 110 में 66 जाएगा, कितना बचेगा, 10 में 6 गया 4, 4। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 44/3, यानी 14.2/3, कितना आ रहा है 14.2/3, कौन सा ऑप्शन है, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ये भी एनटीपीसी का सवाल है, 2017 में पूछा गया हुआ है। दिया है कि 3341 और 3328 का महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है। देखिए महत्तम समवर्तक ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि दोनों का आप क्या करिए, दोनों का डिफरेंस देखिए क्या है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस देखिए 41 यानी 28 यानी कितने का डिफरेंस है, 11 में 8 गया 3 यानी 1, 13 का डिफरेंस है। और देखिए इसका गुणनखंड क्या आप कर सकते हैं क्या, अगर 13 का गुणनखंड कर सकते हैं तो कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, इसका इससे अब क्या हो जाएगा 13 का 13 ही रह जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की ओर।
क्वेश्चन नंबर देखिए 13, क्या बोला है कि एक डेटा दिया हुआ है ना, और डेटा का क्या बोल रहा है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए। अब देखिए सब मिला जुला हुआ है, ठीक है। माध्यिका अगर हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। ये तो छोटा डेटा दिया हुआ है तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मान लीजिए एक एक दो दो लाइन का दे दिया तो फिर वहाँ पर हमें अरेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले देखेंगे, गिनती करेंगे कितना टोटल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हमारे पास है, 10 है। और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। तो माध्यिका जो होगा पाँचवा संख्या, ठीक है, और छठी संख्या, इस दोनों संख्या के जोड़ का आधा होगा। तो यहाँ पर हम, अब देखिए अब जो है हमें सिर्फ पाँचवा संख्या और छठा संख्या ज्ञात करना है। तो पाँचवा संख्या और छठा संख्या देख लेते हैं। पहले संख्या पर, पहले स्थान पर 3 को रखेंगे, ठीक है, 1 2 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। देखिए चौथा संख्या यहाँ पर है, पाँचवा संख्या क्या हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा, ठीक है। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 होगा, बटे 2 यानी किस, 8 बटे 2 यानी क्या हो गया, 4 ही आ गया, क्या आ जाएगा, 4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, उस संख्या का मान ज्ञात करें जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ने पर 98 प्राप्त है। ये देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2016 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, एक्स है, और फिर क्या कह रहा है, उसी संख्या के साथ 13 बार उसको जोड़ना है, यानी 13 बार इसी को जोड़ना है, ठीक है। इसी में इसी के साथ 13 बार जोड़ना है। तो 13 बार जोड़ने पर कितना मिलता है हमें, 98 मिलता है। तो हमें वो संख्या ज्ञात करना है, एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 14x बराबर कितना हो गया, 98। तो एक्स का मान कितना हो गया, कितने बार में जाएगा, 7 बार में, हाँ 7 बार में चला जाएगा। ये एक्स का मान कितना आ गया, 7, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये देखिए आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन है। एक सेल के दौरान क्या हो रहा है कि राघव ने 70 रुपये अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 40% छूट पर और 20 रुपये अंकित मूल्य पर एक पेन को 35% की छूट पर खरीदा। तो सेल के कारण उसे कितना बचत हुआ, टोटल उसे कितना डिस्काउंट हुआ रुपये में बताना है, ठीक है। देखिए पहली बार क्या कि हमें 70 रुपये का जो मार्किंग प्राइस है उस पर हमें 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हमें कितना मिला, तो वो देख लेंगे, 40% डिस्काउंट इस पर मिला। और दूसरा एक पेन है जिसका प्राइस है 20 रुपीज़, है ना, और उसमें हमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 35%। तो इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। ये 2 जीरो और इसका ये एक जीरो कट गया, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, 28 आ रहा है, प्लस ये देखिए 20 पंचे 100, और फिर 5 से इसको कटाइए, 5 7 7 बार में 35, यानी प्लस 7 कितना आ रहा है, ये 28 7 35, टोटल उसके 35 रुपये का डिस्काउंट मिला है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या दिया हुआ है कि किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और तथा वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना दिया, 78 दिया हुआ है। तो धनराशि ज्ञात करना है, यानी सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है। आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साल का अगर डिफरेंस बोल दिया जाए तो P इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ईयर का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल ही निकालने बोल रहा है ना मैं, तो पी आर का मान कितना, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 बटे, और फिर बटे कितना, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 पे और डबल जीरो लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 साल का डिफरेंस कितना, 78, ठीक है।
कटाइए इसके, देखिए कुछ कट रहा है इसमें। 2 से कटाइए तो इसको 18 बार में चला जाएगा ये, और 2 से ये 2 3 6 2 9 में 18। अब भाग दीजिए इसको, यानी भाग दीजिए इसको, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। नहीं 39 पे कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो और बटे 18 कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, और फिर 18 कन एक, फिर 18 छके नहीं, यहाँ पर आइए आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है ये, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 21,666, ऑप्शन नंबर 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 का सवाल है ये, ठीक है। तो ग्रुप डी 18 का सवाल है, क्या दिया हुआ है, स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते को इतना में बेचा गया, यानी जो बेचा गया इसको ऊपर में रखते हैं, ठीक है। 2223 यानी 2223 रुपये में उसने बेचा है, और उसमें कितना परसेंट उसको लाभ हुआ है, 17% का, यानी ये 117 का वैल्यू दिया हुआ है। और हमें चाहिए क्या, उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब क्या, 100%, कितना 100%। कटाइए इसको, देखिए 117 से एक बार में कटाइए, और फिर लास्ट में यहाँ पर कितना है, 3 है, तो 7 से 7 9 63, लास्ट में 63 आ रहा है, तो 19 बार में, अब देख लीजिए 19 बार में कटेगा ये, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 19 पे 00 1900, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये भी देखिए 2018 ग्रुप डी का सवाल है। 2 इनलेट पाइप है जिसमें एक दूसरे की दुगुनी क्षमता का है, साथ में एक तीसरा आउटलेट पाइप भी है जो पूरी तरह भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले मान लेते हैं, ठीक है, क्या कि देखिए मान लेते हैं दो आउटलेट पाइप दिया बोला है ना, तो पहला ये मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा ये मान लेते हैं, ठीक है। और क्या बोला कि दोनों का क्षमता जो है 1 से दुगुना है, नहीं इसका अगर मान लेते हैं इसका पावर एफिशिएंसी x है, तो इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 2x होगा कि नहीं। और ध्यान रहे ये क्या है, ये पाइप भरने वाला है, इसको समझाने के लिए हम प्लस में लिखता हूँ, ठीक है। और तीसरा पाइप जो सी जो है ये क्या करता है, इसे खाली करने का काम करता है, इसमें माइनस लिखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। सी क्या कर सकते हैं, इसे 10 घंटे में, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 10 घंटे में इसे खाली कर सकता है। और तीनों पाइप अगर एक साथ खोलें तो 2.5 घंटे लगते हैं। अगर मान लीजिए हम तीनों को एक साथ खोल देते हैं, यानी ए को भी खोलें, बी को भी खोलें, सी को भी खोलें, तो टोटल हमें टाइम कितना लग जाता है, 2.5 घंटा। ये पॉइंट उड़ गया बटे 10, ठीक है। अगर हम इस दोनों का एलसीएम देखें तो कितना हो जाएगा इस दोनों का, 10 50 50, 25 दूना 50, यानी 50 आ रहा है इसका एलसीएम, यानी टोटल उसका एफिशिएंसी, टोटल कैपेसिटी 50 आ गया, ठीक है। तो ये सी का कितना आ जाएगा, 10 50 50, और इससे अगर इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 यानी 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ए बी सी तीनों मिलकर इसे 20 मिनट भरते हैं, और सी अकेला उसे 5 मिनट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। अगर देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह क्या है कि सी यहाँ पर खाली करने का काम कर रहा है, और सी खाली करके 20 मिनट भर रहा है ना। इसमें सी निकल चुका है, कितना निकल, सी का देखिए 5 है, तो इसका मतलब ए बी जो है दोनों मिलकर कितना भर रहा है, 25 मिनट भर रहा है, तभी तो सी निकलेगा 5 मिनट, तो 20 मिनट बचेगा। इसका मतलब हुआ कि ए बी जो है, ए बी दोनों मिलकर कितना 25, हाँ 25 मिनट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। और देखिए दोनों का इफिशियंसी अगर देखें जाए तो एक का एक्स है, दूसरे का 2x है, तो टोटल 3x है, तो 3x इक्वल टू 25, तो x का मान कितना हो गया, 25/3। और यहाँ पर कह रहा है क्या कि कम क्षमता वाला, कम क्षमता तो यही है, ए है, जिसका एफिशिएंसी कितना x है, यानी वो 25/3 मिनट भरता है, तो 50 मिनट भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो 50/25/3 इसको डिवाइड कर देंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 25 दूना 50, कितने बार में 6, कितना आ रहा है 6। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर में क्या दिया हुआ है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 90 रुपया है। इस तरह का सवाल अभी पीछे देख चुके हैं, ठीक है। तो फिर से इसको देखिए, फार्मूले से ही करते हैं। तो P इंटू क्या होता है R/100 का होल स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 90 रुपये दिया हुआ है। तो फार्मूले बैठाते हैं। रेट कितना दिया, 6% ना, तो 6 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/100 का स्क्वायर। 100 पे कितना 00 और लगा देंगे और बाहर में यहाँ पर P से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू कितना 90। कटाइए इसको, 6 के 36 और 6 से ये 15 बार में जाएगा। और भी कटाइए इसको, 3 दूना 6, 3 पचे 15, अब नहीं जाएगा, अब नीचे चला जाएगा, 2 पंचे 10। मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा P का मान, 5 को 5 से करेंगे 25 और फिर 0 कितना बचा है 3 ठो ना, 3 0 लगा हुआ लगा देंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए 2017 का सवाल है। यदि एक संख्या का 3/5 का 2/3, मान लेते वो संख्या कितना x है, उसका 3/5 का 2/3 कितना दिया हुआ है 42। तो उस संख्या का 1/3 निकालना है। ये 3 कट गया, ठीक है। तो x बराबर कितना आ रहा है 42 गुना 5/2, इसका भी 1/3 निकालना है। ये हो गया, देखिए ये कितना बार में जाएगा 14 बार में, और ये 2 सते 14, 7 पचे कितना हो गया 35। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या दिया हुआ है। यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 दिया हुआ है, P तथा Q का अनुपात कितना दिया है 4:3 और इसका एलसीएम दिया है 36। यानी मान लेते हैं क्या, पहला 4x है, दूसरा कितना है 3x है, और दोनों का एलसीएम कितना दिया 36 दिया है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा 4×3 = 12x इक्वल टू 36। तो x का मान कितना हो जाएगा 3। तो हमें P प्लस Q का मान निकालना है। तो P कितना है 4x है और ये कितना दिया है 3x, तो 4×3 = 7x। तो 7x कितना हो जाएगा 7×3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, होगा कि नहीं। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये भी NTPC 2017 का सवाल है। देखिए 18 आदमी एक जहाज को 7 दिन में बनाते हैं, तो 15 आदमी इसी को कितने दिन में बनाएंगे। आपको एक फार्मूला पता होगा कि M1D1H1 बटे W1 इक्वल टू होता है M2D2H2 बटे W2। बस इसी की हेल्प से इसको हल करेंगे। यानी इसमें सिर्फ क्या दिया M और D दिया हुआ है, ठीक है। तो मेन कितना 18 गुना 7 और वर्क इसका कितना दिया नहीं दिया है, बराबर M2 यानी 15D2। कुछ कटेगा देखिए, 3 पचे 15 और 3 छाके 18, अब नहीं कटेगा। तो D2 का मान कितना आ गया 7 छाके 42/5 कितना आ जाएगा 5 8 40 5 चौके 20 8.4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या दिया हुआ है। महेश एक खिलौने को 25 रुपये में खरीद कर 30 रुपये में बेचता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है। यानी वो 25 रुपये में खरीद रहा है और 30 रुपये में से बेच रहा है। यानी अगर देखा जाए तो 25 में खरीद रहा है और 30 रुपये में बेच रहा है, उसका लाभ कितना हो रहा है कितने रुपये का
₹5 का, और किस पर हो रहा है लाभ उसको? 25 पे, है ना। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 चौके 100, 5 चौके कितना हो गया? 20%। कितना हो गया? 20% उसको प्रॉफिट हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए, ट्रिगोनोमेट्री से सवाल है, 2017 का एनटीपीसी का CBT 2 में पूछा गया है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, साइन एक्स का वैल्यू 4/5 दिया हुआ है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू पूछा है, यानी साइन एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4/5। आपको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, यानी अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या, P/H, है ना। P का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है, लेकिन हमें आधार का वैल्यू पता नहीं है। तो आधार का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर आप देखेंगे तो ट्रिपलेट का करेगा काम, 3 4 5, ठीक है। तो बेस कितना हो गया? 3। तो हमें सेक एक्स प्लस टेन एक्स का वैल्यू निकालना है। सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? बी बटे नहीं, एच बटे बी होता है। क्या होता है? एच बटे बी प्लस टेन का पी बटे बी। तो एच का मान यहाँ पर कितना निकालें? 5 बटे बेस, बेस का वैल्यू 3 है, प्लस पी का वैल्यू 4/3, 5 4 9/3 हो गया। कितना हो गया? 3। कौन सा ऑप्शन? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। 15 वर्ष बाद वह अपने पुत्र से उम्र में 2.1/2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो पिता का वर्तमान आयु क्या है? ये मान लिया फादर और ये मान लिया सन। सन का उम्र कितना? x मान लेते हैं, तो पिता का उम्र क्या हो जाएगा? 5x। अब बोल रहा है 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? दोनों में 15 जोड़ देंगे, और ये भी क्या हो जाएगा? x प्लस 15। तो पुत्र की उम्र का क्या हो जाएगा? 2.1/2 गुना 15 वर्ष बाद, तो ये 5/2 गुना, और क्या हो जाएगा? ये बराबर होगा। देखिए कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कटेगा, बाद में देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ठीक है। तो 5 दूना 10x प्लस 30 इक्वल टू 5x प्लस 75। 10 में 5 गया 5x इक्वल टू 75 में 30 गया कितना? 45। x का मान कितना आ गया? 9। हमें पूछा है क्या? पिता का वर्तमान आयु, इन पूछा है पिता का वर्तमान आयु। तो पिता का यहाँ पर क्या मान है? 5x, तो फादर का क्या हो जाएगा? 5 गुना 9, 45। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। और आप लोग अपना बताइए कमेंट में कि आप लोग का 25 में कितना सवाल सही हुआ। ठीक है।